Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 2 की मृदंग का यूनिट 2 वेलकम टू माय वर्ल्ड का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इट इज़ फन। ये एक पोम है और पहले हम इन वर्ड्स को पढ़ना सीख लेते हैं, इनका मीनिंग देख लेते हैं। इसे हम पढ़ेंगे वेलकम, वेलकम टू माय माय वर्ल्ड। वेलकम का मतलब स्वागत है और माय वर्ल्ड का मतलब मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। और आपका स्वागत कौन कर रहा है अपनी दुनिया में? ये एक छोटा सा बच्चा। ये आपको बताएगा कि इस पोम में ये क्या क्या बनना चाहता है और ये क्या क्या करना चाहता है। तो आइए पोम को हम पहले मीनिंग के साथ पढ़ेंगे और बाद में फ्लुएंटली पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपकी बुक में यहाँ कॉर्नर में एक बॉक्स दिया गया है जिसमें साइट वर्ड्स हैं। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बार बार दिखाई देते हैं। साइट का मतलब होता है नज़र। जो वर्ड्स हमें बार बार नज़र आते हैं, बार बार दिखाई देते हैं, इन्हें पहले हम रीड करना सीखते हैं। बहुत बच्चों को आते होंगे जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, और जिन्हें नहीं आते वो देख लीजिए कैसे पढ़ते हैं। द इज़ दिस, द at that, like, to the them, all all, और इसको पढ़ेंगे हम नन। जैसे ONE वन होता है और उसके आगे n जोड़ दो तो ये बन जाएगा नन। अब ये साइट वर्ड्स पढ़ने के बाद हम इस पोम पर आते हैं, जहाँ पर आप ये देखेंगे ये बच्चा एक लैम्ब यानी मेमने के साथ उसी की तरह उछल उछल कर कूद कूद कर चल रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट। ये बनने में भी मज़ा है, वो बनने में भी मज़ा है। टू लीप लाइक अ लैम्ब, लीप का मतलब होता है कूदना, कूद कूद कर चलना, जैसे कि एक मेमना। लैम्ब होता है मेमना, यानी कि बकरी का जो बेबी होता है, गोट का जो बेबी होता है, उसे हम लैम्ब बोलते हैं और हिंदी में मेमना बोलते हैं। वो उछल उछल कर कूद कूद कर चलता है। तो इस बच्चे को इस मेमने की तरह, इस लैम्ब की तरह कूद कर चलने में बहुत मज़ा आता है। टू क्लाइंब लाइक अ कैट, यहाँ पर आप देखो ये जो कैट है, कैट सबको पता है बिल्ली होती है। इस कैट की तरह पेड़ पर चढ़ने में मज़ा आता है। टू क्लाइंब लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह पेड़ पर चढ़ने में मज़ा आता है इस बच्चे को। यहाँ देखिए ये एक फ्रॉग है जिसे हम हिंदी में मेंढक बोलते हैं, और ये बहुत उछल कर चलता है, छलांग लगा लगा कर चलता है। तो उस छलांग लगाने को हम बोलते हैं हॉप। और ये देखो बच्चा इस मेंढक की तरह, इस फ्रॉग की तरह छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है, जो करने में इसे बहुत मज़ा आता है। टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, इस बच्चे को मेंढक की तरह छलांग लगाने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। टू स्विम लाइक अ फिश, स्विम का मतलब होता है तैरना और फिश का मतलब होता है मछली, और लाइक का मतलब होता है किसी की तरह। इसे मछली की तरह तैरना बहुत अच्छा लगता है। टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, यहाँ पर आप देखिए जो ये हॉर्स है ये ट्रॉट करता है। ट्रॉट का मतलब होता है टबक टबक चलना। जैसे घोड़ा सड़क पर जब दौड़ता है तो ऐसे टबक 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 आवाज़ आती है, और उस तरीके से दौड़ता है। तो इस बच्चे को भी घोड़े की तरह टबक टबक कर चलना, ट्रॉट करने में बहुत मज़ा आता है। टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, और बर्ड यानी पक्षी, पक्षी की तरह उड़ने में बहुत मज़ा आता है। आई कैन एक्ट, ये बोल रहा है मैं इन सब की तरह एक्ट कर सकता हूँ, इन सब की नकल कर सकता हूँ, इन सब की एक्टिंग कर सकता हूँ। जस्ट लाइक देम ऑल, इन सभी की तरह मैं इन्हीं की जैसी हरकतें कर सकता हूँ। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, ये बनने में भी मज़ा है और वो बनने में भी मज़ा है। आया मज़ा पोम पढ़ने में? अब एक बार इसे फ्लुएंटली पढ़कर देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। देखिए,
It's fun to be this, it's fun to be that, to leap like a lamb, to climb like a cat, to hop like a frog, to swim like a fish, to trot like a horse, to fly like a bird. I can act just like them all. It's fun to be this, it's fun to be that. तो देखा आपने कि क्या क्या बनने में इस छोटे से बच्चे को मज़ा आता है. अब यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इन्हें हम रीड करके देखते हैं. ये है फन, फन. इसके लिए आपको साउंड्स याद होनी बहुत ज़रूरी हैं, जो हम फोनिक्स की हेल्प से पढ़ सकते हैं बड़े बड़े वर्ड्स. आगे है क्लाइंब, क्लाइंब. ल ई प, ई ए साउंड होती है ई. ल ई प, लीप. स्व इम, स्विम. बहुत इजी है. स्व इम, स्विम. ट्र ऑट, ट्रॉट. और FLY, फ्लाई. FLY, फ्लाई. ये कुछ न्यू वर्ड्स थे और हमने ऐसे ही कुछ न्यू वर्ड्स नोटबुक में लिखे हैं जिनका हमें मीनिंग आना चाहिए. और मीनिंग लिखने के लिए सबसे पहले हम यूनिट का नाम लिखेंगे, यूनिट का नंबर. यूनिट 2. लेसन का नाम है इट इज़ फन. लेसन 1 है यूनिट 2 का. और ये कुछ वर्ड्स हैं, देखिए. फन का मतलब होता है मज़ा. नेक्स्ट वर्ड है लीप. लीप का मतलब होता है कूद कर चलना, जैसे लैम्ब लीप करता है, कूद कर चलता है. लैम्ब का मतलब होता है मेमना, बकरी का बच्चा जिसे हम बोलते हैं. क्लाइम का मतलब चढ़ना, जैसे क्लाइम द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ना. आगे है हॉप. हॉप का मतलब होता है उछलना, छलांग लगाना. दोनों ही हॉप का मतलब होते हैं. स्विम. स्विम का मतलब तैरना. फ्लाई का मतलब उड़ना. बर्ड का मतलब होता है पक्षी. और ट्रॉट का मतलब होता है टबक टबक चलना, घोड़े की तरह. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. लेट अस स्पीक. इन्हें हम बोलकर जवाब देंगे. पहला जो है, इसमें आपकी मैम अलग अलग साउंड्स निकालेंगी मोबाइल से, और उन साउंड्स को, उन आवाज़ों को आपको पहचानना है कि ये कौन से जानवर की आवाज़ है. आगे हैं इफ़ यू वर अ कैट व्हाट वुड यू डू. अगर आप कैट होते तो आप क्या करते. तो एक बच्चा बोलेगा आई वुड रन आफ्टर अ माउस. मैं चूहे के पीछे भागती. आई वुड ड्रिंक मिल्क. मैं सारा दूध पी जाती. आई वुड से म्याऊ, क्योंकि बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है. फिर टीचर बोलेंगी इफ़ यू मीट एन एलिफेंट व्हाट वुड यू से. एलिफेंट को अगर आप मिलोगे तो आप उससे क्या कहोगे. तो हम किसी को भी मिलते हैं तो आप, बहुत सारे बच्चे अलग अलग जवाब दे सकते हैं. यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ. सबसे पहला बच्चा शायद ये बोलेगा हेलो मिस्टर एलिफेंट, हाउ आर यू, कि मिस्टर एलिफेंट आप कैसे हो. दूसरा बच्चा उसे ये बता सकता है कि यू आर सो बिग, सो स्ट्रॉन्ग, सो ह्यूज, कि तुम इतने ताकतवर, इतने बड़े हो, इतने विशाल हो. और तीसरा बच्चा हो सकता है कि हम एलिफेंट के फ्रेंड बनना चाहें, फिर एलिफेंट अपनी पीठ पर बिठाएगा. तो तीसरा बच्चा में भी ये बोले कि कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ, या क्या हम दोस्त बन सकते हैं. तो ऐसे ही आप भी इनके अलावा सोच सकते हैं कि अगर एलिफेंट आपको मिले तो आप क्या बात उससे करोगे. यहाँ पर आगे है से द वर्ड्स. कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसके बाद कहा है नाउ मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स. इन शब्दों से, इन वर्ड से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. और एक आपके लिए कर रखा है, क्लाइम का बोल रखा है इन्होंने. मंकीज़ क्लाइम ट्रीज़, कि जो मंकीज़ हैं वो पेड़ पर चढ़ते हैं. और आगे हम कुछ इस तरीके से बाकी जो वर्ड्स हैं उनके बना सकते हैं सेंटेंसेस. जैसे मैंने बनाए हैं कुछ सेंटेंसेस. अगर आप इनके अलावा बना सकते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो इनकी हेल्प ले सकते हैं. क्लाइम का हमने बनाया है कैट क्लाइम्स ऑन द वॉल. जो बिल्ली है वो दीवार पर चढ़ जाती है. आप देखते हो ना, घरों की छतों पर बिल्ली चढ़ जाती है. तो कैसे चढ़ती है, दीवार पर चढ़ चढ़ के.
लीप, लीप का मतलब कूद कर चलना। लैम्ब लीप्स वेरी फास्ट, लैम्ब जो है, मेमना जो है, वो बहुत जल्दी कूद कूद कर चलता है। आगे है स्विम, फिश स्विम इन द वाटर, जो मछलियां हैं वो पानी में तैरती हैं। ट्रॉट, हॉर्स ट्रॉट्स ऑन द रोड, जो घोड़ा है वो सड़क पर टबक टबक कर चलता है। और लास्ट में है फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जो पक्षी है वो आकाश में उड़ते हैं। तो ये कुछ हमने सेंटेंसेस बनाए हैं इन वर्ड्स के। अब ये आगे है लेट अस राइट पार्ट, यहाँ पर हमें लिखकर आंसर्स देने हैं। पहला है व्हाट कैन यू डू लाइक एनी एनिमल और अ बर्ड, हम किसी जानवर या बर्ड की तरह क्या कर सकते हैं। हम बिल्ली की तरह म्याऊं कर सकते हैं, हम डॉग की तरह बाक कर सकते हैं, हम हॉर्स की तरह ट्रॉट कर सकते हैं, हम फिश की तरह स्विम कर सकते हैं, हम फ्रॉग की तरह हॉप कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे स्विम करना पसंद है फिश की तरह, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी आई कैन स्विम लाइक अ फिश। आप अपनी पसंद के जानवर का लिख सकते हैं, जो जानवर आपको पसंद हो या जो बर्ड आपको पसंद हो उसका लिख सकते हैं। आगे है नेम एनी टू एनिमल्स और बर्ड्स अदर देन फिश दैट कैन स्विम, कि कोई भी दो ऐसे जानवर या बर्ड के नाम लिखिए जो फिश की तरह तैर सकते हैं। तो हम एक जानवर लिख सकते हैं, हमने देखा है कि जो समुद्र है उसमें शार्क रहती है, डॉल्फिन रहती है, सी हॉर्स है, सील है, बहुत सारी मछलियाँ हैं अलग अलग तरीके की जो तैर सकती हैं। ब्लू व्हेल है, वो भी तैरती है पानी में। और अगर हम बर्ड्स की बात करें जो पानी में रहते हैं, तो एक बर्ड है डक, डक पानी में तैरती है। डक का मतलब बतख, बतख पानी में तैरती है। नेम एनी टू एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, ट्रीज पे कौन से दो जानवर रहते हैं। एक तो रहता है मंकी, ट्री पर बंदर रहते हैं, और आपने देखा होगा स्क्विरल, स्क्विरल का मतलब गिलहरी, बार बार पेड़ पर चढ़ती है, उतरती है और पेड़ पर ही वो अपना घर बनाती है, वहीं रहती है, पेड़ ही उसका घर होता है। वॉट कैन द चाइल्ड इन द पोम डू, कि ये जो बच्चा है वो पोम में क्या क्या कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं द चाइल्ड कैन लीप, क्लाइंब, हॉप, स्विम, ट्रॉट एंड फ्लाई इन द पोम। ठीक है, हमने क्वेश्चन में से ही आंसर बनाया है, जैसे मैं हमेशा आपको सिखाती हूँ। द चाइल्ड कैन लीप, क्लाइंब, हॉप, स्विम, ट्रॉट एंड फ्लाई इन द पोम। ठीक है, ऐसे ही आपको भी कोशिश करनी है छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने की। द चाइल्ड इन द पोम कैन डू सो मैनी थिंग्स, विच ऑफ देम डू यू लाइक द मोस्ट, जो बच्चा है इस पोम में वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, आपको क्या पसंद है। तो मुझे क्या पसंद है, एक तो स्विम लाइक अ फिश, दूसरा मुझे पसंद है आई लाइक टू फ्लाई, आप अपनी पसंद का लिख सकते हैं, फ्लाई लाइक अ बर्ड एंड हॉप लाइक अ फ्रॉग। ठीक है, मुझे उछल कर भी चलना पसंद आता है, छलांग भी लगाना पसंद आता है, तो हम लिख देंगे फ्लाई लाइक अ फ्रॉग। हमने दो चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पर, फ्लाई लाइक अ बर्ड एंड हॉप लाइक अ फ्रॉग। चलिए आगे ये क्वेश्चन है, ये मैंने क्लास में बच्चों को कराया था इसलिए हो गया है। देखो, द हॉर्स ट्रॉट्स, यहाँ पर ये इसका एक्शन है और ये एनिमल है, तो हॉर्स ट्रॉट यहाँ पर कर रहा है, हम इसे ऐसे मैच कर देंगे, लाइन लगा दीजिए। द लैम्ब लीप्स, जो लैम्ब है वो उछल कर चलता है, तो हम यहाँ पर ऐसे एक लाइन लगा देंगे, पेन से आप लगा दीजिएगा, पेंसिल से। द स्नेक क्रॉल्स, क्रॉल्स का मतलब होता है रेंगना,
तो जो स्नेक है वो ऐसे 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 ज़मीन पर रेंगता है, तो इसको आप यहाँ से ऐसे मैच कर दीजिए। द स्क्विरल रन्स, गिलहरी जो है वो बहुत तेज़ दौड़ती है, आपने देखा होगा, वो आप उसके पास पहुँचेंगे और स्पीड से दौड़ जाएगी। तो यहाँ पर गिलहरी को यहाँ से मैच कर दीजिए। और लास्ट में है द मंकी स्विंग्स, ये जो मंकी है ये पेड़ पर झूल रहा है, स्विंग का मतलब झूलना, तो यहाँ पर इसको मैच कर दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं और ए और एन हमने पिछले लेसन में भी किया था, तो यहाँ पर बस उसकी प्रैक्टिस ही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो वॉवल्स होते हैं, मैं फिर बता रही हूँ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वॉवल्स होते हैं और इन सब वॉवल्स के साथ क्या यूज़ होता है, एन, और बाकी लेटर्स के साथ यूज़ होता है अ। दोनों का मतलब होता है वन, लेकिन जो वर्ड वॉवल से शुरू होता है उनसे पहले हम एन लगाते हैं, और इनके अलावा जिन लेटर्स से वर्ड शुरू होता है उनके पहले हम लगाते हैं अ। अब आइए समझते हैं एक बार फिर से। इंच, इंच देखिए आई से शुरू हो रहा है जो एक वॉवल है, और इसीलिए इंच से पहले हमने लगाया एन इंच। यहाँ पर भी आई है जो वॉवल है, एन इंक पॉट। इग्लू में भी आई है तो एन इग्लू, वेरी इजी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड है पिन, पी वॉवल नहीं है, इसीलिए पिन से पहले हमने लगाया अ पिन। लिस्ट में एल वॉवल नहीं है, इसीलिए अ लिस्ट। फिश में एफ वॉवल नहीं है, इसीलिए अ फिश। आगे देखिए बिन में बी वॉवल नहीं है, इसीलिए अ बिन। रिंग में आर वॉवल नहीं है, इसीलिए अ रिंग। शिप में एस वॉवल नहीं है, इसीलिए अ शिप। तो आपको वॉवल्स ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि वॉवल से पहले आप एन का इस्तेमाल करेंगे और इनके जैसे जो वॉवल नहीं है लेटर्स, उनसे पहले हम अ का इस्तेमाल करेंगे, अ का यूज़ करेंगे। अब आगे एक पोम है सॉन्ग ऑफ आई। आई जो है एक लेटर भी होता है, जैसे आप देखिए बिन, बिन में बी आई एन में आई एक लेटर है, ठीक है। और जब हम बोलते हैं आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो आई जो है वो वर्ड बन जाता है। तो आई लेटर भी है और वर्ड भी है। इसी के ऊपर एक पोम है, आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, even though they look the same, you use I and not your name. I is both a letter and a word. तो ये आज हमने इट इज़ फन लेसन जो एक पोम है इसके क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, पोम को हमने समझा है और बहुत सारे न्यू वर्ड सीखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप बच्चों के लिए चैनल पर हम लाते रहते हैं और बहुत सारी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा रीड करने की, बहुत जल्दी आप बहुत अच्छे रीडर बन जाएंगे। तो तब तक गुड बाय।